गुड इवनिंग। मैं आशा अपने गार्डन में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? अपनी वीडियो की शुरुआत इस प्यारे से बोगनविलिया के प्लांट से कर रही हूँ। फ्रेंड, तो देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे प्लांट हैं और ये हाइब्रिड वैरायटी है फ्रेंड, क्योंकि ये छोटे पर ही बुशी होकर और बहुत अच्छे से फ्लावर देता है। इसमें कि दो तरह की वैरायटी होती है, एक हाइब्रिड होती है, एक देसी होती है। देसी वाली की हाइट काफ़ी होती है, जो हाइब्रिड वाली होती है वो काफ़ी उसकी छोटी हाइट होती है और छोटे पर ही बहुत घना होकर और अच्छे से फूल वगैरह देते हैं। तो आज इसी की मैं रिपोर्टिंग करना बताऊंगी, तो उसके लिए आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा, कहीं नहीं जाइएगा। और फ्रेंड, अगर आपने बोगनविलिया का प्लांट नहीं लगाया है तो इसको ज़रूर आप ला के लगाइए, क्योंकि ये सालों साल फूल देने वाला प्लांट होता है और आल सीजन में फूल देता है और बिना किसी केयर के फूल देता है। बस अंतर इतना ही होता है कि ज़मीन में होता है तो बिल्कुल केयर नहीं लगता है, लेकिन वही प्लांट अगर गमले में आ जाता है तो महीने में एक बार इसको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है और समय समय पर थोड़ा बहुत देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। ये लो मेंटेनेंस प्लांट कहिए ये है, और ये सालों साल फूलों से भरा रहेगा। इसको चाहें तो आप कटिंग से लगा सकते हैं और चाहें तो आप नर्सरी से ला के लगा सकते हैं, लेकिन आप कटिंग से लगाएंगे तो ज़्यादातर आपको वही देसी वाली वैरायटी मिलेगी जो रोड साइड में मिलता है। तो ये हाइब्रिड वाली वैरायटी है, तो ये नर्सरी में ही मिलेगी। चाहे इसको छोटे गमले में लगाइए चाहे बड़े गमले में लगाइए, जिस टाइप के गमले में लगाइए बहुत अच्छे से फ्लावर देगा। तो ये मेरा 60-60 रुपए का पड़ा है और इसी को मैं लगाने जा रही हूँ फ्रेंड। तो चलिए इसको कैरी बैग में से निकाल लेते हैं, तो फिर मिलते हैं और आपको बताते हैं कि मिट्टी में क्या क्या लेना है और किस टाइप की मिट्टी तैयार करनी है, ताकि यह प्लांट अच्छे से ग्रोथ पकड़े और फूलों की मात्रा बढ़ाए। तो चलिए आपको फ्रेंड दिखाते हैं कि किन कारणों की वजह से नर्सरी से लाने के बाद यह बोगनविलिया सूख जाता है। तो देखिए, सबसे बड़ा कारण होता है ये बास्केट का लगा होना। तो देखिए, अगर बास्केट ये कट करके आप नहीं निकालेंगे तो जड़ों का विकास नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये एकदम इसी में जकड़ा रहता है और जड़ें मोटी होकर जब फैलेंगी नहीं तो ब्रांच वगैरह नहीं निकलेगा तो कहाँ से विकास करेगा। तो देखिए, हर एक प्लांट में तो नहीं होता है, लेकिन ये किसी किसी प्लांट में टोकरी लगा होता है तो चेक करना ज़रूरी होता है और इस टोकरी को काटना ज़रूरी होता है। अगर टोकरी को नहीं आप काटेंगे तो धीरे धीरे करके प्लांट मर जाएगा। आपके गार्डन में कम से कम 6 महीने तक तो टीका रहेगा, उसके बाद ये धीरे धीरे करके मर जाएगा, इसको कोई बचा नहीं पाएगा। क्योंकि देखिए, एक ये प्लांट वेल्डन मिट्टी में लगा है, नहीं नहीं फ्रेंड, ये दोनों चिकनी मिट्टी में लगा है, वो भी लाल वाली जो चिकनी मिट्टी होती है उसमें बहुत जल्दी प्लांट ख़राब हो जाता है। तो शायद आपको दिख रहा हो। तो चलिए इसको काट लेते हैं, तो फिर दिखाते हैं कि किस टाइप की मिट्टी में लगा है और फिर बताते हैं कि लगाएंगे कैसे। और इसके लिए मैंने 2 गमले लिए हैं और मिट्टी चलिए पहले बता देते हैं तब टोकरी काटते हैं। तो मैंने मिट्टी बनाने के लिए बालू लिया है और नॉर्मल गार्डन की थोड़ी मिट्टी ली है और सारे गमलों में से ये बचा हुआ था मिट्टी वो ली है। इसमें मिक्स है, इसमें कोकोपीट है, थोड़ी सी सड़ी हुई धान की भूसी है, तभी जाके ये काला दिख रहा है। और ये एकदम ये नॉर्मल गार्डन की मिट्टी है तो ये पीली दिख रही है। और मैंने ये रेत लिया है। अब सबको मैं मिला लूँगी और खाद के रूप में इसमें मैं क्या डालूँगी। तो देखिए, खाद के रूप में ये 2 मुट्ठी के करीब मैंने केचुए की खाद लिया है। 2 मुट्ठी का 2.5 मुट्ठी के करीब होगा और इसको मैं 2 गमलों में डालने के लिए बना रही हूँ मिट्टी, क्योंकि मुझे 2 गमलों में 2 प्लांट लगाने हैं तो उसके लिए मैं बना रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें ये ब्लोमर करके डालूँगी। ये जैसे प्लांट की आल जो समस्याएँ रहेंगी सारी समस्याओं को ये दूर कर देगा। तो देखिए, 1.5 चम्मच के करीब मैंने लिया है और दोनों प्लांट 2 गमले के हिसाब से मैंने 1.5 चम्मच के करीब लिया है। देखिए, मैं चम्मच लेके नहीं आई, जो गार्डनर होते हैं उनको समझ में आ जाता है कि 1.5 चम्मच कितनी है। जैसे कहते हैं ना कि किचन में अगर गृहिणी होती हैं तो उनको हर चीज़ की मात्रा पता हो जाती है कि कितना लेना है कितना नहीं, भले वो चम्मच रहे या ना रहे। तो चलिए सबसे पहले मिट्टी को मिला लेते हैं, उसके बाद तब हम बकेट को काटेंगे, क्योंकि मिट्टी को अच्छे से मिला लें उसके बाद जल्दी जल्दी उसको काट के और लगाएंगे। एक बात का और ध्यान रखिएगा कि कभी भी आप चिकनी मिट्टी में ना लगाइएगा, क्योंकि चिकनी मिट्टी जो होती है बहुत ही बेकार होती है, उसमें पानी को समेट के रखती है और पानी को निकलने नहीं देती। और जो ये वेल्डन मिट्टी होती है ये एक ऊर्जावान होती है, दूसरे पानी को रुकने नहीं देती है, जो भी एक्स्ट्रा पानी रहता है वो छन के निकल जाता है। जब पानी प्लांट में टिकेगा नहीं तो प्लांट का विकास अच्छे से होगा, लेकिन कंटिन्यू अगर प्लांट में नमी बनी रहेगी तो फंगस के अटैक में आ जाता है और प्लांट अच्छे से विकास नहीं कर पाता है।
तो आप जिस भी प्लांट की मिट्टी बनाइएगा बहुत अच्छी भुरभुरी हो, बिल्कुल वेल ड्रेन हो। आपकी भाषा में कहें तो वेल ड्रेन, हमारी भाषा में कहें तो भुरभुरी हो, तब जाके वह प्लांट बहुत अच्छे से विकास करता है। तो चाहे आप फल वाले पौधे की मिट्टी बनाइए, चाहे फूल वाले के बनाइए, चाहे इंडोर हो आउटडोर हो, कोई भी हो, सबकी मिट्टी एक समान बनेगी, वेल ड्रेन, बिल्कुल वेल ड्रेन, ताकि जो भी आप पानी डालें और तुरंत छन के निकल जाए, उसमें टिके नहीं। हाँ, थोड़ा दिक्कत होती है जब गर्मियाँ स्टार्ट हो जाती हैं तो उसको 2 बार पानी वगैरह डालना पड़ता है। तो उसके लिए क्या करिएगा, तो 2 बार तो डालना ही पड़ेगा, लेकिन प्लांट भी तो स्वस्थ रहने ज़रूरी हैं। तो इस तरीके से आप वो करेंगे ना तो सालों साल आपके गार्डन में बना रहेगा, कभी जाने का नाम नहीं लेगा। तो मैंने इसमें फंगीसाइड पाउडर नहीं मिलाया है, आपके पास हो तो मिला लीजिएगा। मेरे पास है, लेकिन मेरे फर्स्ट फ्लोर पे रखा हुआ है तो मैं वहाँ जा नहीं पाऊँगी और मैं रिपोर्टिंग करने बैठ गई हूँ। तो जो भी उसकी भी मिट्टी निकली थी जो प्लांट की, उसको भी मैंने इसी में अच्छे से मिला दिया है। और गमला देख लीजिए, गमले का ऐसा चुनाव करिएगा जिसमें ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा हो। तो मेरे दोनों गमले का ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा है और इसमें मैं छोटे छोटे जो ये टुकड़े हैं, गमले के टूटे हुए पार्ट हैं, उस दोनों ड्रेनेज सिस्टम पे रख दूँगी। इससे ये फ़ायदा होता है कि जो भी पानी वगैरह डालेंगे वह छन कर निकल जाएगा और पॉटिंग मिक्स बाहर नहीं निकलेगा। ये फ़ायदा होता है। पॉटिंग मिक्स बाहर नहीं निकलेगा तो फर्श वगैरह गंदा नहीं होगा, तो आपको भी थोड़ा ज़्यादा काम नहीं बढ़ेगा। तो दोनों गमलों में हम मिट्टी थोड़ा थोड़ा भर लेते हैं। चलिए, तो मेरे वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड, कहीं नहीं जाइएगा। मेरे वीडियो में न्यू हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए, पहले आपको एक ही लगा के दिखा लेते हैं, दूसरा वाला मैं बाद में लगा लूँगी। और एक प्लांट की मैं ये काट लेती हूँ। तो इसको इतनी सावधानी से कट करिएगा टोकरी को कि मतलब जड़ें ना कट पाएँ। तो ऐसे करके एक-एक करके धीरे-धीरे ये प्लास्टिक काट लेंगे फ्रेंड। इतना सावधानी से काटिएगा कि कोई भी जड़ को मतलब नुकसान ना पहुँच पाए और ये एक-एक ये कट जाए। तो चलिए फ्रेंड, मैं कट कर लेती हूँ तो फिर आपसे मिलती हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड, इसमें अधिक गहरी जड़ें भी नहीं हैं और ये पूरी चिकनी मिट्टी में लगा हुआ था, तो मैंने इसको पूरी खोल दिया है और इसको मैं थोड़ी सी मिट्टी इसी में लगे हुए इसमें लगा दूँगी फ्रेंड। तो चलिए पहले मिट्टी को दबा लेते हैं तब लगाएंगे, क्योंकि अगर मैं दबाऊँगी तो पता चला कि जो भी जड़ें हैं वो खुरपी के जब दबाव पड़ेगा तो भी पता चला टूट जाए। तो चलिए इसको दबा लेते हैं और तो मिलते हैं। तो फ्रेंड, मैंने मिट्टी को अच्छे से दबा दिया। अब इसी में प्लांट को खड़ा करके और मिट्टी भरेंगे। तो चलिए मिट्टी भर लेते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड, मैंने मिट्टी भर लिया है। अब इसको हल्के हाथों से दबाऊँगी, कस के नहीं दबाऊँगी, क्योंकि जड़ें बहुत छोटी हैं और पता चला कि खुरपी की वज़न झेल ना पाए और जड़ें टूट जाएँ, तो फिर उसके बाद प्लांट के सूखने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो चलिए ऐसे करके दबा देते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड, मैंने मिट्टी बहुत अच्छे से दबा दी और दोनों पौधे को मैं लगा दी हूँ और दोनों की मिट्टी मैंने बहुत अच्छे से दबा दी। अब चलिए इसमें पानी डालते हैं और पानी डालने के बाद क्या करेंगे कि इसको उठाएंगे और सेमी सेडी एरिया में रख देंगे। अब पूछेंगे सेमी सेडी एरिया क्या है? मतलब जहाँ 1 घंटे की या आधे घंटे की छनी-छनी वाली जो धूप आती है मॉर्निंग की, वहाँ रख देंगे। जब इसमें न्यू ग्रोथ पकड़ लेगा, जब जड़ों का थोड़ा-सा विकास होगा तो ऊपर आपको दिखेगा कि न्यू ब्रांच वगैरह निकल रही हैं या न्यू पत्तियाँ निकल रही हैं, तब जाके इसको फुल सनलाइट में रख दीजिएगा। तो कम से कम इसको 15 दिन इसको सेमी शेडी एरिया में रहने दीजिएगा, क्योंकि इस समय चिलचिलाती धूप पड़ रही है। तो चलिए पानी डालते हैं तो फिर मिलते हैं। तो पानी चलिए लगे हाथ डाल लेते हैं दोनों में। तो देख सकते हैं फ्रेंड, वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलिएगा। तो वीडियो को एंड करते हैं। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।